नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और मैं इंदौर में हूँ। मेरे साथ नमन ओझा हैं। आप देखेंगे अगर मेरे दाईं ओर तो खड़े हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमपी से आप हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, एमपी कैसा है पूरे देश में? मध्य प्रदेश आज कैसा देख रहे हैं आप स्पोर्ट्स में? बहुत अच्छा देख रहे हैं। और जैसे राहुल जी जैसे अगर ओनर अगर हमारे साथ रहेंगे तो एमपी का जो स्तर है वो बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जो क्रिकेट के अंदर और क्रिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो थैंक्स टू हिम, और कोशिश करेंगे कि जो एमपी टाइगर्स की टीम लेके आए हैं स्पोर्ट्समैन पावर्ड बाय, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस रहे और आने वाले टाइम में मैक्सिमम यंगस्टर्स इस टीम के अंदर आएँ और उन्हें भी खेलने का मौका मिले इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ में। एक आपने बात कही थी थोड़ी देर पहले जब आपसे इंटरेक्शन चल रहा था, आपने कहा कि एक हर खिलाड़ी को रिटायर तो होना ही पड़ता है जी। तो इसको अगर थोड़ा और एलेबोरेट करें, थोड़ा सा और, हाँ जी, तो क्या कहेंगे, क्या इसका अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ यही निकल रहा है कि आई थिंक आदमी का एक ह्यूमन के अंदर एक वो रहता है कि जो 35, 36, 37 में जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है उसको उसे अलविदा बोलना पड़ता है। और नए जो 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 नया यंगस्टर्स हैं वो आते हैं 17-18 साल के, वो एनर्जी लेके आते हैं और रिप्लेस होना पड़ता है। लेकिन आज राहुल जी जैसे अगर ओनर अगर रहेंगे और टीम्स रहेंगी तो उनके पास एक मौका रहेगा कि वो एमपी टाइगर्स और दूसरी टीमों में जाके और अपनी परफॉर्मेंस को मतलब बिखेर सकें और उनसे जो यंगस्टर्स हैं वो उनसे कुछ सीख सकें। जैसा कि हमारी टीम में 5 यंगस्टर्स खेलेंगे तो वो उनसे कुछ सीखेंगे ज़रूर। बाकी के सवाल आप सर से। मैं सर के पास आ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ नमन ओझा हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका जो अनुभव है वो मेरे दर्शकों तक चला जाए। नमन, जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, कई सारे आपने जैसा कहा कि जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं उनसे कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है। अभी ऐसी कौन सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो आप टिप्स दे सकें, जो बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं और आपको पसंद करते हैं? जी, मैं यही बोलूँगा कि डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और परसिस्टेंस, आपको वो चीज़ बार बार करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेगी, तभी वो जाके आप उस चीज़ को आप पा सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें अगर आप, ये 3 चीज़ अगर है तो लड़का आगे ज़रूर जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। इसमें सर विकेट कीपिंग की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे, क्योंकि आप माहिर और एकदम एक्सपर्ट इसमें, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? सेम चीज़, डिसिप्लिन, फिटनेस आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल रहता है, आपकी बैक का रोल रहता है, काफ़ी जब बेंड होकर आपको बॉल पकड़ना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो यही बोलूँगा कि सेम डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर बॉडी को रेस्ट मिलेगा, बैक को रेस्ट मिलेगा, तो ग्राउंड पे वो अच्छे से सपल रहेगी और वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहेगी, वरना थोड़ी स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है आपकी बॉडी। तो वो सब देखते हुए देखना पड़ता है। अच्छा, फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करता हूँ तो हम पूरे विश्व में देखते हैं, अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी चल रही है, हिंदुस्तान में भी चल रहा है। किस तरह का ये एक नया बाजार खड़ा हो गया है, और क्या इसको बाजार कहना ठीक है या ये एक अवसर है बच्चों के लिए? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं, बाज़ार भी और अवसर भी। जो प्लेयर्स हैं जिनको अपना टैलेंट को शोकेस करना है उनके लिए ये अवसर है, और जो बिजनेसमैन है, लाइक जो ओनर्स हैं, जो उनको ऐसा लग रहा है कि हम इन प्लेयर्स पे पैसा लगा के और नए स्पॉन्सर लेके आएंगे, तो उनके लिए ये बिज़नेस है। तो ये दोनों चीज़ों का वो मिक्सचर हो रहा है, और इन दोनों मिक्सचर की वजह से आप देखिए क्रिकेट कितना मतलब प्रॉस्पर हो रहा है। आप देखिए IPL आया, और IPL के बाद में आज 10 साल के बाद इंडियन टीम आज इस मुकाम पे पहुंची है कि सारे प्लेयर्स जो हैं वो, मतलब अपन पहले ऐसा कभी ऑस्ट्रेलिया में सोचते नहीं थे कि हम अपनी टीम टेस्ट मैच अपन ड्रॉ का ही भी सोच सकते, जीत का, तो आजकल अपनी टीम। तो ये सारे चेंजेस आए हैं पिछले 5, 7, 8 साल में। अगर आप देखेंगे तो प्लेयर्स के अंदर और उनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो एक दूसरे लेवल पे चला गया है कि नहीं, अगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक इंडियन अचीव नहीं कर सकता है कहीं पे भी। सो ये एक सिंपल सा मैसेज है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कि अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉस्पर करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें, मतलब रिजल्ट इसके अच्छे ही आएंगे। बिल्कुल। खैर, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। मैं राहुल जी के पास सवाल लेके आ रहा हूँ। सर, अगर मैं बात करता हूँ IPL की, तो बिग क्रिकेट लीग जो है तो वो, और IPL, ये दोनों कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? देखिए, सिंस IPL ने इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, IPL ने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी। जो लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पा रहे थे उन लोग को प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी, जिससे आज देखते हैं कि IPL से आज ऐसे प्लेयर निकल रहे हैं जिनको बड़े प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, BCL एक ऐसी लीग है जो एक और
लेवल पे जाके ऐसे लोकल इंस्पायर क्रिकेटर को लेके मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो लोगों को किसी भी लेवल पे रणजी या किसी भी लेवल पे जाके अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ये उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि हर स्टेट में इतना टैलेंट है, क्रिकेट को लेकर इतना टैलेंट है, बट कहीं ना कहीं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो BCL का सबसे बड़ा मकसद यही है कि उन टैलेंट्स को भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और ये आगे जाके और बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल पाए। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में लोगों ने देखा है क्रिकेट का जो इतिहास रहा अभी तक, किस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बच्चे कैसे आगे जाने वाले हैं, क्या उनका भविष्य है? देखो, अगर आप देखोगे इस IPL में अभी ऑक्शन हुआ है, इस IPL के ऑक्शन में हमारे MP से, इंदौर से थर्ड हाईएस्ट जो ऑक्शन हुआ है, थर्ड हाईएस्ट सेल हुआ है, वो है वेंकटेशन अय्यर, जिनको थर्ड हाईएस्ट सेल हुआ है। तो कहीं ना कहीं MPs में टैलेंट बहुत है। तो अगर MP में जो टैलेंट्स को सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आई बिलीव कि MP के टैलेंट्स बहुत आगे जाने वाले हैं और इंडिया लेवल पे और भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं, ये मेरा मानना है। और हम MP टाइगर्स की प्लेटफॉर्म से उनको वही अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, और शायद आज ऐसे अवसरों की उन बच्चों को तलाश होती है, और यही वो मंच है जहां पर वो अपने आप की प्रतिभा को निखार सकते हैं। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय TV, इंदौर।